काफ़ी लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ करते थे कि तू कौन सी है, छोटी जॉब में जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। पर जब रिजल्ट आया तो वही लोग मेरे से आज ये पूछ रहे थे कि 4 दिन में पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स लिया है। पहली बार सर आपकी वीडियो देखी थी तो उस समय मुझे विश्वास हुआ था खुद पे कि अब हम कुछ कर सकते हैं। मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है सर का, और सर के जो मोटिवेशन वीडियोस आते हैं बीच बीच में, उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जैसे ही मैं गया तो गांव वाले बोलते हैं कि हमको ठेका खुलवा देना। सर का मैथ्स फाउंडेशन लिया, एक साइंस फाउंडेशन लिया और उससे मैंने 4 एग्जाम्स क्लियर करे। मेरा पहला एग्ज़ाम था, फाइनली सिलेक्शन हो गया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैथ तो मैंने जितना सीखा है, आपका फाउंडेशन बैच लिया था उससे ही मैंने मैथ करा है पूरा। कुछ इनके बारे में बताओगे? अभिषेक डहरिया महान आदमी है, क्या ही बताएं। आबकारी का बैच ज्वाइन किया फरवरी 2025 में और 6 महीने की प्रिपरेशन की और फिर पूछा चिड़िया से ये कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उड़ाना पड़ता है। सभी को गुड आफ्टरनून सबसे पहले। और यहाँ पर हमारे जितने भी एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी आरक्षक में सिलेक्टेड स्टूडेंट आज पधारे हैं, आप सभी का विनर्स परिवार में, विनर्स इंस्टीट्यूट में स्वागत भी है। और आप सभी को अपने सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। एक बार चाहूंगा कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं चयनित विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सभी के लिए। जैसा मुझे बताया गया कि आप में से कई सारे विद्यार्थी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आए हैं, तो आप सबका भी स्वागत करता हूं मैं। और विनर्स की हमेशा एक प्रथा होती है कि जो भी चयनित विद्यार्थी हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, हम उनका सम्मान भी करें, उनकी संघर्ष की कहानी भी सुने। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि संघर्ष हर किसी के जीवन में है, लेकिन सुना उन्हें ही जाता है जो सफल होता है। असफल इंसान को कोई सुनना पसंद नहीं करता है। तो अगर आपको अपनी संघर्ष की कहानी बतानी है, आपको लगता है कि मेरा संघर्ष वास्तव में बहुत ज़्यादा है और लोग उसको जाने, तो उसके लिए आपको सफल होना पड़ेगा। तो आज हम हमारे सभी जितने भी चयनित विद्यार्थी आज आए हैं, उन सब की कहानियां सुनेंगे, उन सब के संघर्ष को जानेंगे, कैसे उन्होंने शुरुआत करी, कैसे इस एग्जाम को निकाला। मैं आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये एक एग्जाम जो है काफी चैलेंजिंग है। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें वैकेंसीज अच्छी खासी होती है, लेकिन जो आबकारी आरक्षक का एग्जाम है वाकई में काफी टफ कंपटीशन होता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस परीक्षा के लिए पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 2.5 लाख 2,40,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था और उसमें से 50% यानी 1,10,000 के आसपास विद्यार्थी परीक्षा देने गए थे। लेकिन सबसे खास बात है कि पूरे एमपी में टोटल वैकेंसीज थी लगभग 250। सिर्फ 250 वैकेंसी के लिए 2,40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। और उन पूरे मध्य प्रदेश से और बाहर से जितने भी बच्चे इसमें चयनित हुए हैं, उनमें से आज हमारे सामने लगभग 15 के आसपास विद्यार्थी आज यहाँ आए हैं। वैसे संख्या बहुत ज़्यादा है। विनर्स के अगर सिलेक्शंस की बात करें तो जितना बच्चों से मेरी बात हुई है, जितने बच्चे हमारे संपर्क में आए हैं, तो लगभग 80, 90, 100 के आसपास, पूरे 250 में से लगभग 100 विद्यार्थी विनर्स इंस्टीट्यूट के हैं। लेकिन क्योंकि सब अलग अलग जिले के हैं, अन्य राज्य के भी हैं, कुछ काफ़ी दूर से भी हैं, तो सबके लिए आना संभव नहीं हो पाया था। लेकिन जिन लोगों के लिए संभव हुआ, कई लोग आप में से भी दूर से आए हैं, समय निकाल कर आए हैं, तो उसके लिए भी मतलब दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो इन विद्यार्थियों ने किया है वो वास्तव में एक काबिले तारीफ काम है। और हम कहेंगे कि इन्होंने इतिहास रचा है कि पूरे मध्य प्रदेश में, जहां पे भाई 8,000, 10,000, 15,000 वैकेंसी हो तो उसमें सिलेक्शन लेना नो डाउट टफ है, बट फिर भी वैकेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना जहां पे 200, 250 वैकेंसीज हो, वास्तव में मायने रखता है। तो आज सबको हम सुनेंगे ही। और एक और इंटरेस्टिंग कहूँ या एक इंस्पायरिंग स्टोरी कहूँ, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ेंगे। जब इसका रिजल्ट आया तो मैंने कई सारे विद्यार्थियों से बातचीत करी, कुछ लोग मुझसे ऑफिस में मिलने आए, कुछ लोगों से वीडियो कॉल हुआ। इन सब कहानियों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो दिल को छूता है हमेशा। लेकिन आबकारी आरक्षक की बात करूं तो एक ऐसा वीडियो कॉल मेरे साथ हुआ जिसने मुझे मतलब अंदर से हिला दिया।
जिसने मुझे भावुक कर दिया, वो एक छोटा सा आपके साथ इंसिडेंट शेयर करता हूं। और हमने वो वीडियो शेयर भी करा है हमारे इंस्टाग्राम पे, आप देखिएगा। तो एक लड़की है जिसका नाम है कीर्ति और वो जबलपुर की रहने वाली है और उसने भी इस एग्जाम में सिलेक्शन लिया है आबकारी आरक्षक के पद पे। लेकिन आपको उसकी कहानी में जो सीखना है, समझना है, वो ये है कि वो लड़की लगभग 80% डिसेबल है, 80% डिसेबल है। कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो कुछ भी काम नहीं करता, चल फिर नहीं पाती वो। और 10 साल की उम्र में परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई कि आप इससे कल्पना करिए कि अपने सामने अपने पापा मम्मी और 2 भाई बहनों को उसने खोया है। और कुछ ऐसी घटना उसके साथ उस समय हुई जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, जिस कारण से उस एज के बाद उसका चलना फिरना बंद हो गया 10 साल की उम्र में। तो उसके परिवार में तो कोई नहीं बचा था, सिर्फ एक भाई बचा था और उसके दादा दादी थे और उसके चाचा थे। तो आप समझिए कि स्कूल कॉलेज उसने पूरा किया। उसके जो भाई और चाचा थे उसको रोज उठाकर स्कूल ले जाते थे, रोज वहां से वापस घर लेकर आना। इस तरीके से उसने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया। तो पापा मम्मी है नहीं, 2 भाई बहन है नहीं, केवल कुछ लोग फैमिली में थे और उन लोगों को भी उसने लगातार जो है खोया है कहीं ना कहीं। एक समय पे उसके चाचा नहीं रहे, फिर इकलौता भाई जो उससे छोटा था, उस भाई ने अपनी सिस्टर के लिए शादी नहीं करी, लेकिन किसी बीमारी के कारण कुछ साल पहले उसने अपने भाई को भी खो दिया। मतलब आप कल्पना करिए कि क्या बीतेगी किसी के ऊपर कि अपने परिवार के लोगों को लगातार हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, चल फिर हम पा नहीं रहे हैं, घर का कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते, बाजार जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, कुछ भी काम करना है, सब अपने लेवल पे करना है या किसी और पर डिपेंड रहकर करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस लड़की ने भी ऑनलाइन पढ़ाई करके, विनर्स ऐप से पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया, आबकारी आरक्षक निकाला, दूसरे और भी एग्जाम्स हैं जिनके रिटर्न एग्जाम्स निकाले हैं और अभी उसका सपना है कि वो MPPSC एग्जाम्स भी आगे निकाले। तो ऐसी कई कहानियां हैं और ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इस चीज की कमी है इसलिए हम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जब आप ऐसे लोगों को सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि शायद हमारी जिंदगी में उतनी तकलीफें नहीं है जिनसे कहीं उससे भी कहीं ज्यादा तकलीफों से कोई और गुजर रहा है, सामना कर रहा है। और सिर्फ सामना नहीं कर रहा है, उसके बावजूद सिलेक्शन भी उसने लिया है। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहूंगा कि अगर आप चल फिर पा रहे हो, हाथ पैर सही सलामत है, 2 वक्त का भोजन आपको नसीब है, तो इससे ज्यादा आपको पढ़ाई करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जो होना चाहिए वो सब आपके पास है, क्योंकि कई लोग इस सब के बिना भी करके दिखा रहे हैं और हमारे पास अगर ये चीज है तो हमें तो करना ही चाहिए, है ना। और विनर्स का हमेशा कहीं ना कहीं ये प्रयास होता है। ऑनलाइन मतलब मुझे लगता है कि ऑफलाइन तो एक हमेशा से ऑप्शन था स्टूडेंट्स के पास, बट ऑनलाइन से ये एक रास्ता और खुल गया कि आज जो पैसे की दिक्कत के कारण या किसी भी समस्या के कारण घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, पैसा नहीं है, बड़े शहर नहीं आ सकते हैं, आज वो घर बैठे भी बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। और जितने बच्चे अभी इस एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं और दूसरे एग्जाम्स में भी हमारे जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, तो ऑफलाइन की तो संख्या होती है, लेकिन ऑनलाइन के विद्यार्थी भी बहुत होते हैं जिन्होंने बहुत कम फीस में विनर्स ऐप से पढ़ाई करके मेहनत करी, अपने घर रहकर और सिलेक्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं इस बात की बहुत खुशी होती है कि हम बहुत सारे विद्यार्थियों की जिंदगी बदल पा रहे हैं और जो बच्चा बड़े शहर नहीं आ पा रहा था वो घर रहकर बहुत अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है। और आज उन्हीं में से कई सारे विद्यार्थी यहाँ हैं जिनका हम सम्मान भी करेंगे, जिन्हें हम सुनेंगे भी। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी उपस्थित हैं, आप इन सबको बहुत ध्यान से सुने, इनसे कुछ लेकर आप जाएं, इनसे आप इंस्पायर होकर जाएं, इनसे आप मोटिवेट होकर जाएं। और एक दिन आपका भी ऐसा होगा जिस दिन आप यहाँ आगे बैठे होंगे, हम आपका सम्मान करेंगे और आपको भी हम संघर्ष की कहानी आपकी भी जानेंगे, आपको भी बोलने का मौका देंगे। इसलिए आज सबको सुने, सबके जिंदगी को समझे, सबके संघर्ष को समझे और हर किसी से कुछ सीखने का प्रयास करें। एक बार फिर से जितने भी चयनित विद्यार्थी आए हैं, आपको शुभकामनाएं और दिल से बहुत बहुत बधाई। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले भारत माता की वीर ऐसे करें। चलिए, तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अर्जुन धरवे जी,
जो कि नवग्रह की नगरी खरगोन के रहने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां अर्जुन धारवे जी के लिए। सबसे पहले तो मैं आदित्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनका ही योगदान है सबसे ज़्यादा मुझे। और सबसे पहले टीचर यही है, जब से मैं इंदौर में आया था, मैं 2020 में ग्रेजुएशन हो गया था, उसके बाद इंदौर आया था। तो मैंने जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट की, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो मैंने सारे इंस्टीट्यूट को सबसे पहले तो देखा, मैंने सारे टीचर लोगों को भी देखा, पर फिर सर का भी मैंने देखा। इतना उस समय नए नए थे तो इतना जानते नहीं थे, बाकी सर का जो पढ़ाने का तरीका इतना बेसिक से था कि मुझे सारी चीज़ें सर की समझ में आने लगी। जब मैं नहीं भी लिखता तो भी मेरे दिमाग में ऐसे ही चले जाती थी और मुझे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती थी। उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ पे हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई की है, जैसे कांस्टेबल हो गया, 2 बार SSC हो गया, GD का हो गया, फिर पिछली बार और कांस्टेबल का, इस बार और कांस्टेबल का है। तो मतलब MP का बोलूँ या इंडिया का बोलूँ, सबसे बेस्ट टीचर, मतलब जिनका कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका बहुत, जो बेसिक से समझाते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ हूँ। और मैंने तो YouTube से ही पढ़ा, थोड़ा बहुत भी देख लेता, तो सर के सारे वीडियो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आते थे और मैं वो अच्छे से कर भी लेता था सारे क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे सर क्वेश्चन बनाते हैं अपने तरीके से, सर के मान लो 50 क्वेश्चन भी जो बच्चा सही कर देगा, उसके 70+ एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, क्योंकि सर क्वेश्चन ही ऐसा बनाते हैं कि एग्ज़ाम वाला भी उतना अच्छे से नहीं बना पाए और उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाता। मेरा आबकारी में सच बताऊं तो 50 क्वेश्चन सर की जो सीरीज़ थी उसमें आ रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है यार, अब क्या करें, देख लेंगे वहाँ जैसा भी होगा। पहले से ही सर का पेपर थोड़ा मुझे टफ ही लगते थे, तो सर बहुत टफ बनाते, तो मैं यही सोचता था कि सर का ही दूंगा तो मुझे अच्छा है और मेरे लिए सबसे बढ़िया भी है। तो मेरे 76 आए ST में है सर, 18वीं रैंक है मेरी। और मैंने जैसे फॉरेस्ट को टारगेट किया था MPPSC में, तो उसी को पढ़ रहा था। बाकी बैकअप प्लान के लिए मैंने सोचा कि अबकारी भी अच्छा, मैं स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं डाल रहा था, फिर दोस्त बोले कि ठीक है डाल दो करके, तो फिर मैंने फॉर्म भी डाल दिया और आपके रिव्यू देखा, उससे बहुत मुझे फ़ायदा हुआ सर। मतलब सर के जो रिव्यू होते हैं ना, मतलब एग्जैक्ट वही चीज़ें आती भी है और वही चीज़ें हम समझते भी है और एग्ज़ाम का पूछने का तरीका भी वही होता है। सर की जो अरिथमेटिक की बुक है, एडवांस की बुक है, उनको भी मैंने 2022 में स्टार्टिंग में बहुत पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। और सर की काफ़ी मैंने तो सारे वीडियो यूट्यूब के सारे सर के वीडियो देख लिए था, मतलब प्रतिशत वाला, फिर नंबर सीरीज वाला, जो टफ है उनको सारे मतलब अच्छे से देखा है मैंने और अच्छे से पढ़ा भी है उन चीज़ों को। और मैं सर खरगोन से रहने वाला, खरगोन के पास एक झिरनिया तहसील है, वहाँ पे एक गांव है बोमरन है छोटा सा, वहीं से। मेरे पापा किसान हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, तो वो खेती करते हैं गांव में। तो खेती में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होता है सर, क्योंकि पैसा देना भी, तो मैं ठीक है, फिर भी मेरे पापा सोचते थे कि 1 रुपया भी घर में नहीं होगा तो भी अच्छा ही होगा, सबसे पहले तुम पढ़ लो। मेरे भाई भी साथ में आया है, वो MBBS कर रहा है, तो मेरे पापा का टारगेट रहता कि चाहे पैसा रहे ना रहे, बाकी तुम पढ़ाई करो। तो वही पूछते थे कि कब तक जॉब लग जाएगी। अब तक मैं पिछली बार अक्टूबर में आया, तभी बोल के आया था कि 2026 में कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगा, ऐसा बोला, कोई ना कोई तो नौकरी होगी मेरे पास। और आपके वीडियो जैसे मैं घर पे भी जाता हूँ तो मेरे पापा भी देखते हैं, तो मैं पापा को बताता, फिर पापा से मम्मी पूछती हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये इंदौर के सबसे बड़े मास्टर है पूरे मध्य प्रदेश के, इन्हीं से सब सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, और ये बहुत बड़े मास्टर है, ऐसा बोलते थे। हाँ। अगले कैंडिडेट है हमारे शाजापुर काला पीपल के रहने वाले शालिनी शर्मा जी। शालिनी शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्या देख लो, ऐसे सम्मानित होना है। ये एग्ज़ाम देने से पहले मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया था। तो कई बार ऐसा लगा कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी हर बार ये लगा कि एक बार और कोशिश करते हैं, और उसका ही आज नतीजा है कि आज फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया है।
आदित्य सर की एक बात सबसे अच्छी लगती है, सबसे अच्छी टेक्निक लगी मुझे LRP टेक्निक, लर्न रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और जो सर यूट्यूब पर जो एनालिसिस करवाते हैं उससे भी हमें जो करंट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बहुत हद तक आइडिया लग जाता है, जिससे हमें एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है सर का। और सर के जो मोटिवेशन वीडियोस आते हैं बीच बीच में, उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। कभी भी खुद मत हारिए, खुद से मत हारिए, मतलब खुद पर इतना विश्वास रखिए कि हम कर सकते हैं। मतलब जैसे एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो फिर आपको कोई नहीं जिता सकता, लेकिन अगर आप में थोड़ी हिम्मत है और सही मार्गदर्शन है, सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलना बहुत आवश्यक है, तो आप कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आदित्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मार्गदर्शन मिला। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच अशोकनगर के रहने वाले हैं अनिल कुमार शर्मा जी। अनिल कुमार शर्मा जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर पहले मैं विनर्स टीम को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि सर मैं यूट्यूब के माध्यम से 2019 से आपसे जुड़ा हूँ। अबकारी को अधिकतर गांव वाले ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो सर आपके नाम से, तो जैसे ही मैं गया तो गांव वाले बोलते हैं कि हमको ठेका खुलवा देना, ठीक है। वो ठेका वगैरह होते हैं ना, तो कुछ बोलते हैं कि हमको लाइसेंस दिलवा देना। तो मैंने कहा मैं बताया कि सांसद तो बना नहीं, मैं इससे दिलवा सकूँ। मतलब सर ऐसा लगा कि इस नौकरी से मतलब बहुत ज़्यादा, मैं तो बंद करवाने वाली नौकरी लगी। हाँ दिवाली वाली नहीं। इसलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। और सर मेरा SSC मेरी 30 में भी हुआ है सिलेक्शन। हाँ। और अभी NTPC का दिया मैंने, मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट आने वाला है। और वर्ग 3 टीचर का भी फाइनल रिजल्ट आने वाला है। देखते हैं सर उसमें होता है तो। इनका आबकारी आरक्षक के अलावा SSC का जो सिलेक्शन पोस्ट होता है उसमें सिलेक्शन हुआ है, और वर्ग 3 में भी रिजल्ट, वर्ग 3 का आने वाला है। और एक और कौन सा बताया? रेलवे NTPC, ये भी एक रिजल्ट है जो इनका आने वाला है। तो एक साथ 4 नौकरियां मुझे लगती है। और वैसे मेन एम MPPSC है आगे। हाँ सर मेन MPPSC आगे MPPSC का भी ये सोच रहे हैं। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। अगले कैंडिडेट हैं हमारे बीच शिवानी धाकड़ जी, जो कि देवास से है। जोरदार तालियों से शिवानी जी का स्वागत। सबसे पहले तो विनर्स इंस्टीट्यूट और आदित्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ बुलाया, मेरा इतना सम्मान किया। और मैं देवास ज़िले से हूँ, एक गांव से, और मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और मैंने 2020 में 12th करी थी। उसके बाद मेरे को पता नहीं था कॉम्पिटिटिव के बारे में। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा सर का वीडियो, तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मैंने सर का मैथ्स फाउंडेशन लिया, एक साइंस फाउंडेशन लिया, और उससे मैंने 4 एग्ज़ाम्स क्लियर करे। और फिर उसके बाद मैं असफल रही फिजिकल में, सब में बाहर। तो बहुत ताने मिले, सबसे ज़्यादा मेरे पापा की। नहीं बोले नहीं बने तो मत कर, ऐसा बोला मेरे पापा ने। पर मैंने हार नहीं मानी। और पिछली बार मैं आबकारी में वेटिंग में रही थी, और इसके बाद आबकारी का इस बार दिया। MP पुलिस में भी मैं बाहर हूँ फिजिकल, और इसके बाद मैंने आबकारी दिया और हो गया बस। कितना आसानी से बोलना हो जाता ना, बस हो गया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी। तो सर सब ऐसा बोलते हैं कि हाँ तो इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, सब ऐसे बोलते हैं। हाँ। अब फिर जब सिलेक्शन हुआ तब पापा ने क्या बोला? सर पहले तो ढंग से बोलते ही नहीं थे वो। हाँ। और अब थोड़ा सा भाई। और अब तो अच्छे से बोलते हैं। अच्छे से बोलते हैं। हाँ, मतलब पापा ही ऐसे बोलते थे तो रोना आता था सर, पर ठीक है अब। हाँ होता है, क्योंकि देखो कोई और समझे ना समझे, लेकिन मम्मी पापा का सपोर्ट अगर मिल जाता है तो फिर लगता है कि चलो कोई साथ नहीं है ना, ये 2 लोग तो साथ हैं, काफी है। मम्मी साथ में थी, मम्मी हमेशा से साथ में है। सबसे ज्यादा मोटिवेट मैं मम्मी से ही हुई हूँ। ओके। तो रिजल्ट जब आया उस दिन आपने सबसे पहले किसको बताया? मम्मी को ही बताया। मम्मी को बताया। हाँ। तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी बहुत खुश हुई कि अच्छा हुआ हो गया। पापा को तो 2-3 दिन बाद बताया। 2-3 दिन बाद बताया? ऐसा क्यों? सर मैं बाहर थी, फिर मैंने सोचा कि फेस टू फेस मिलेंगे तब। अच्छा। हाँ, मतलब मम्मी को फोन पे बताया होगा? नहीं, मम्मी साथ में थी। अच्छा, मम्मी साथ में। हाँ, हम बाहर थे। पापा को ऐसा था कि आपको तो मिलेंगे तभी बताऊंगा। हाँ सर। फिर पापा ने क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन तो अच्छा ही था, पर अच्छा था।
सर है ना, जब रिजल्ट आया उसके 2 दिन पहले ही मेरी मासी ने मम्मी को एक रिश्ता बताया था सगाई के लिए। तो मैंने कॉल पे डायरेक्ट मना कर दिया था, तो फिर मम्मी ने आगे बात ही नहीं करी। फिर दूसरे दिन हम बाहर गए थे तो मासी भी मिली थी, तो मैंने बोल दिया, फिर उसके बाद बात ही नहीं करी अभी तक। पापा ने तो हाँ कर दी थी कि आ जाओ देखने वेखने ऐसा पर अभी तक कोई नहीं आया। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से ये कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उड़ाना पड़ता है। अगले कैंडिडेट है हमारे बीच बादल अहिरवार, जो कि अशोकनगर से है, जो खुद ही अपने आप में बरसने वाले बादलों को कहते हैं मेघा, मेघ नहीं कहते, क्या कहते हैं? मेघा। इसीलिए गाना बना है बरसो रे मेघा मेघा। चलिए, तो सर के द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं बादल अहिरवार जी। एक बार जोरदार तालियां। एक बार थोड़ी जोश की कमी लग रही है मुझे, सभी हाथ उठाकर बोलेंगे वी आर। सबसे पहले तो मैं विनर्स की सारी टीम और आदित्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सर ऑनलाइन विनर्स से ऑनलाइन 2023 में जुड़ा था, जब एमपी पुलिस का 2023 में वैकेंसी आई थी। इससे पहले मैं चंदेरी अशोकनगर का रहने वाला हूँ, तो मैं उधर ही पढ़ाई करता था, लेकिन समझ नहीं आता था कोचिंगों में कुछ। तो मैं जब पहली बार सर आपकी वीडियो देखी थी, तो उस समय मुझे विश्वास हुआ था खुद पे कि अब हम कुछ कर सकते हैं। मैं तब से फिर पढ़ाई कर रहा हूँ, और अभी मेरा एनटीपीसी में हुआ था प्री में, बट मेंस में नहीं हो पाया। और ग्रुप डी में अच्छे मार्क्स हैं, पुलिस में भी हुए और इसमें भी हो गया। ग्रुप डी में हाँ 78 मार्क्स, और हाँ 78 मार्क्स। हाँ, और ये तीसरा हाँ आप क्या बात है। सर मेरे पास सर ऑप्शन नहीं था कुछ, या तो सर ऑप्शन था या मजदूरी करूं मैं। जैसे मेरे मम्मी पापा बाहर गुजरात में रहते हैं, वहीं काम करते हैं। मैं घर पर अकेला मतलब पढ़ाई करता था घर पे, और कोई नहीं रहता घर पे, इसलिए अभी मैं अकेला ही आया हूँ। तो वो वहाँ पर रहते हैं सर। वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे? मतलब कंपनी में मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो सर मेरा जितना संघर्ष रहा है, उतना ही सर मेरे मम्मी पापा का भी संघर्ष रहा है। क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं रहते तो मैं पढ़ नहीं पाता सर, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी हमारी। तो इसलिए वो तभी से मेहनत कर रहे हैं, और वो हमेशा उम्मीद लगा रहते थे कि अब नहीं तो अब होगा। लोग कहते थे कि मतलब मम्मी पापा से भी कहते थे, मेरे से भी कहते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा मजदूरी कर रहे हैं, तुम यहाँ उनके पैसों पे ऐश कर रहे हो, या फिर तुम उनके पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो मैं उनको इग्नोर तो करता था, लेकिन बुरा भी लगता था बहुत। लेकिन फिर मैंने मेहनत की और आज रिजल्ट हुआ है मेरा। उसके लिए मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि सर मेरा मैथ सर बहुत वीक था। मेरा 12th में आर्ट्स था, तो मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा। हाँ, तो सर मैथ्स तो मैंने जितना सीखा है, आपका फाउंडेशन बैच लिया था, उससे ही मैंने मैथ करा है पूरा। तो मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था सर, उसके लिए मैं आपका ही पूरा श्रेय देना चाहता हूँ। थैंक यू। रिजल्ट के बाद मम्मी पापा से बात हुई? हाँ, क्या सर। कहा उन्होंने? क्योंकि सर। वो उम्मीद है कि उन्हें आपका भी समझ नहीं आता होगा। हाँ सर। है ना? फिर कैसे, तो मतलब उनको क्या बोला उनको तुमने? मैंने पहले तो उन्हें बताया था, तो वो सोच रहे थे अभी तो फिजिकल वगैरह होगा इसका, उन्हें ये पता नहीं था कि फाइनली हो गया। तो वो कह रहे थे कि ठीक है, एमपी पुलिस में भी पहले रिजल्ट आ गया था, तो उसका फिजिकल था, उसका भी बता दिया था। तो उनको फिर ये बताया कि इसमें जो अवैध शराब होती है, उसको रोकने के लिए जो पुलिस होती है, उसमें सिलेक्शन हुआ है। तब वो ठीक खुश हुए, और उन्होंने सबको बताया था। अभी बोल इधर उन्होंने मतलब पहुंचाया है कि तुम चले जाओ, हम आ नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हम आते साथ में, कोई होता घर पे। तो चलो ग्रेट यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगले कैंडिडेट है हमारे बीच पूजा जाधव जी, खरगोन से आए हैं, जो अपने परिवार के साथ है। उनका परिवार भी साथ में आए। जो भी उनके साथ में आए हैं कृपया मंच पर आए। पूजा जी के साथ इनके भाई और इनके पतिदेव हैं। आज पूजा जी ने अपने घर का, अपनी फैमिली का मान सम्मान बढ़ाया है। उनके साथ उनके पतिदेव का स्वागत किया जा रहा है, साथ ही उनके दोनों भाइयों का भी स्वागत आदरणीय आदित्य सर के द्वारा किया जा रहा है। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे। सबसे पहले विनर्स कोचिंग और आदित्य सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
क्योंकि इनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं सब कोचिंग से 2022 में जुड़ी अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से, और एसआई का कोर्स लिया था, और उसके साथ साथ एमपी पुलिस और ये आबकारी का मतलब पढ़ाई करी। आप कहाँ से हैं बेसिकली? हम छोटे से गांव से लोग करते हैं, ग्राम पिपली का, जिला खरगोन से हूँ। मेरा अच्छा। नाम पूजा जादव है। और शादी कब हुई आपकी? 2022 में। 2022 में। मम्मी पापा ने पढ़ाया, उसके बाद हस्बैंड ने मतलब कंटिन्यू पढ़ाई रखी। अच्छा। वो जॉब करते थे और इंदौर में रहकर पढ़ाया। शादी के बाद बड़ा मुश्किल होता है ना, आपको घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी है। कई बार हमने देखा है कि जो पतिदेव हैं वो तैयार हैं कि ठीक है पढ़ो, लेकिन सास ससुर नहीं मानते। तो मेरी पढ़ाई की गई थी ना 2022 का, पुलिस हाँ। निकाला था, उन्होंने बोला तो उन्हें कि लगता था कि आप हाँ ये कर सकती है। पहले तो मेरे पापा ने सहयोग दिया, और अभी सास ससुर और हस्बैंड सभी का सपोर्ट। चलो, तो ये एक सिलेक्शन केवल आपका नहीं, दोनों परिवारों का भी है। दोनों परिवारों ने जो सहयोग किया, सपोर्ट किया, उन्हें भी इसका क्रेडिट जाता है। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो समय की कदर करता है वही आगे बढ़ता है। क्या बात है। इसी कड़ी में हम आगे क्यों बढ़ेंगे। अगले कैंडिडेट हैं हमारे बीच वैभव कोरी, जो कि संस्कारधानी जबलपुर से आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए, विनर्स की परंपरा रही है कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स का भी यहाँ पर सम्मान किया जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कल आपके भी पेरेंट्स आए और आदरणीय आदित्य सर उनका भी सम्मान करें, ऐसा आप मन में आज ठान कर जाइएगा। तो एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले तो विनर्स टीम और आदित्य सर का थैंक यू ये मंच प्रोवाइड करने के लिए। और मैं सर 22 से इस प्रिपरेशन में लगा हूँ, कंटिन्यूस लगा ही हूँ। तो मैंने 23 पटवारी में आपका बैच, मतलब मेरे फ्रेंड के फ्रेंड का था, उससे मैं प्रिपरेशन किया था। तो वही उसी टाइम के मेरे नोट्स और सब बेसिक्स वहीं से थे, तो वही मैं रिवीजन करते करते अब जाके फाइनल सिलेक्शन इसमें हुआ है। एक्साइज कांस्टेबल फॉर्म भरने का मेरा ये था कि इसमें फिजिकल, मेरे को फिजिकल मेरे से नहीं होता, दौड़ना भागना नहीं है। तो मैंने इसलिए भरा था कि इसमें एक सिंगल पेपर है, फिजिकल मेजर कुछ होना नहीं, तो इसलिए मैंने ये दिया था और होपफुली इसमें हो गया। और एक और चीज़ ये, जब इसका मैं एग्ज़ाम दे के आया था तो मैंने मार्क्स तो स्क्रीन में पता लग जाते हैं, तो मैंने घर पे आके मम्मी को बताया कि इसमें चांसेस है होने के, बट फिर भी रिजल्ट तक वेट किया, फाइनली हो गया। कैसा लग रहा है आपको बेटे के सिलेक्शन के बाद? बहुत 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 अच्छा लग रहा है, और वो जो चाहता था वो उसने पाया, और हमें यकीन था इसके यकीन पे। ये बोलता था मैं कर लूँगा मम्मी, और हमको यकीन था जो उसने पाया। इसकी बहुत 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 खुशी है सर। अगले कैंडिडेट है हमारे बीच अभिषेक देहरिया जी, जो कि श्योनी से आते हैं। मेरा नाम अभिषेक डहरिया है। मैं सिवनी जिले का ग्राम सादे सिवनी का निवासी हूँ। और सबसे पहले मैंने 2020 में आदित्य सर का चैनल देखा था, और मैथ्स के मतलब 1-2 टॉपिक मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने देखना बंद कर दिया। अच्छा। फिर 2023 या 24 में मेरे फ्रेंड के पास सब्सक्रिप्शन था। अच्छा। तो उससे मैंने 1-2 टॉपिक वहाँ फिर कवर किया, उसके बाद मैंने फिर बंद कर दिया। क्योंकि मैं मतलब MPPSC की तैयारी करता था, लेकिन जब इसकी वैकेंसी है आबकारी की, तो मैंने इसके बारे में देखा, तो इसमें फिजिकल नहीं है, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है, तो मैंने इसके लिए फॉर्म फिल कर दिया। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, रूममेट्स, तो वो लोग इस तरह ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ाई करते थे और मॉक टेस्ट देते थे। तो मुझे पता चला कि फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं विनर्स इंस्टीट्यूट के, तो मैंने उससे काफ़ी पूरे कवर किए, और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। और मेरा पहला एग्ज़ाम था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब यूट्यूब से पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर दोस्त के कोर्स से पढ़ा फिर छोड़ दिया, और फिर विनर्स के ऐप पे जो टेस्ट थे वो बहुत सारे लगाए ना। हाँ, जो फ्री मॉक टेस्ट लगाए थे। चलो यार, बहुत खुशी की बात है कि जो फ्री का कंटेंट है वो भी हेल्प करा, उसके आधार पे आपने सिलेक्शन लिया, बहुत बड़ी बात है ये भी। जोरदार तालियां एक बार। और 2 मेरे रूममेट्स हैं, वो साथ में आए हैं। अच्छा, कहाँ हैं वो दोनों रूममेट्स?
आ जाओ भाई, आ जाओ आप लोग भी। आप लोग भी आ जाइए, स्वागत है आपका। जो बातें अभिषेक नहीं बता पाएगा वो उसके दोस्त बताएंगे, रूममेट्स बताएंगे। एक बार तालियां बजा दीजिए दोस्तों के लिए। एक ऐड आता है फ्री डिश जो गांव में चलती है, तो उसमें एक बच्चा पूछता है कि आप इतने बड़े मतलब जगह पे कैसे पहुंचे। तो छोटा बच्चा तो APJ अब्दुल कलाम जी आंसर देते हैं उसका कि बस कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। बस मुझे ऐसा लगता है कि उसी को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू भाई। आप लोग कुछ कहना चाहोगे, कुछ इनके बारे में बताओगे? ये बाद में बोलेगा मुझे माइक क्यों दे दिया यार। हाँ, थोड़ा सा पास में। सर अभिषेक डहरिया, हम लोग मतलब तीनों नवोदय विद्यालय से हैं। अच्छा। 6th क्लास से साथ में, अरे सेम वाह। हाउस में। हमारा सेम हाउस था, नीलगिरी हाउस। तो और तीनों एक ही जगह से भी हैं? हाँ, सिवनी से हम। सिवनी से ही हैं। और हम यहाँ इंदौर आए 2020-21 के आसपास में, और साथ में ही रहते हैं तीनों। अच्छा। और अभिषेक डहरिया महान आदमी है, क्या ही बताएं। मतलब अभी जो कंडीशन है इसकी थोड़ी ऐसी होगी कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, तो ये इंदौर से छोड़ के चला गया था। अच्छा। इसको हम जब रिजल्ट बता रहे थे तो ये हॉस्पिटल में था इसकी मम्मी के साथ। तो हमने सोचा अभी बताना सही नहीं है, तो ये घर आ जाएगा तब हमने इसको बताया। तो इसके मन में मतलब कोई खुशी इसलिए ये बोल रहा है कि कोई खुश नहीं है। हाँ। क्योंकि इसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा सीरियस टाइप की है। अच्छा। तो फिर भी हमें बोले आ जाओ तुम आज के लिए, ये मतलब अभी शाम को निकल जाएगा यहाँ से। इसको फिर कल हॉस्पिटल जाना है। तो बहुत, पर व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमारा दोस्त है, हमें बहुत अच्छा लगा। अभिषेक भाई ने हमारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया है। वैसे हमारा योगदान दोस्तों का बस इसकी लाइफ में इतना सा था कि वो एक कहावत है कि कहा जाता है कि हम जब राह में चलते हैं तो बड़े बड़े चट्टानें और पत्थरें हमारा रास्ता नहीं रोकती हैं, हमारे जूते में एक छोटा सा कंकड़ हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो वही बस कंकड़ निकालने का काम हमने इसके लिए किया है। जहाँ ये परेशानी में आया हम लोगों ने इसको सपोर्ट किया और ये भी हमें उतना ही सपोर्ट करता है। हम तीनों साथ में तैयारी कर रहे हैं। अब हमारा भाई तो सेलेक्ट हो गया है, अब बारी हम दोनों की है। हम लोग भी बहुत जल्दी सेलेक्ट होंगे। अब लोग सबसे ज्यादा आप दोनों पे अटैक करने वाले हैं। चलो भाई, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। पलक जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे भिलट देव की नगरी है, 52 गजा धाम है, वहाँ के हैं रहने वाले। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था उसके बाद मैंने सबसे पहले आपका वीडियो देखा था। और वो वीडियो ऐसा होता था, एक साइड आप बैठे हुए होते थे, एक साइड लिखा हुआ आता था। तो वो वीडियो ये था कि 12th के बाद आप क्या करें। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है गवर्नमेंट जॉब वाली। फिर वहाँ से मेरे भैया ने MP कांस्टेबल का फॉर्म डाला था 2021 में। तो उसने मेरा भी डाला था कि तू देख तो देख, एक्सपीरियंस होगा। तो वहाँ से फिर मेरी पुलिस वाली जर्नी शुरू हुई। तो उस एग्ज़ाम में मेरे सिर्फ 63 मार्क्स थे। मैंने काफ़ी मेहनत की थी, फिर भी 63 मार्क्स थे। फिर और अच्छे से पढ़ा और अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि जो MP कांस्टेबल का एग्ज़ाम, आज मेरा फिजिकल भी था पर मैं देने नहीं गई क्योंकि मेरे को यहाँ आना था। और ऐसी कंडीशन हो गई है कि मैं सिर्फ 4-5 दिन पहले रिवाइज करके गई थी और उसमें मेरा 84 मार्क्स थे MP कांस्टेबल में, और इसमें 83 मार्क्स है। और अभी MP SI का जो हुआ है उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स है। तो सर थैंक यू सो मच। और मेरी मम्मी भी आना चाहती थी पर उनको उनकी स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहे हो, गवर्नमेंट टीचर है तो वो आ नहीं पाई। तो मेरी सारी फैमिली ने आपके लिए मिठाई वगैरह भी भेजी है। थैंक यू सो मच सर। और थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के दौरान, घर पर या रिजल्ट के बाद कुछ ऐसी कोई घटनाएं, कोई इंसिडेंट? सर इतने सारे, मतलब वो जब रिजल्ट आता है और PDF खोल के देखते हैं नॉट क्वालिफाइड वेटिंग, नॉट क्वालिफाइड वेटिंग, तो अभी तो मतलब घर वाले उतना रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ है। तो वो जब शायद यूनिफॉर्म में देखेंगे तब वो ज़्यादा खुश हो पाएंगे। वो खुशी होगी। और जैसे आप क्लासेस में हमेशा बोलते हो कि कंधों में वजन होना चाहिए, स्टार होना चाहिए, तो अब आगे उसी के लिए मेहनत करेंगे। सर वो वाला वीडियो देखा तो मतलब गवर्नमेंट फील्ड में आए नहीं तो शायद यहाँ नहीं होते, आज किसी और फील्ड में कुछ कर रहे हो तो काफ़ी खुश है। और सब लोग ऐसे, एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा चेंज ये हुई है कि मैं MPPSC की प्रिपरेशन सबसे पहले शुरू की थी।
उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आई तो काफ़ी लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ करते थे कि तू कौन सी है छोटी जॉब में जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। पर जब रिजल्ट आया तो वही लोग मेरे से आज ये पूछ रहे थे कि तू हमको ये बता रहे तो हम भी प्लान बी ये कर लेंगे, तूने 4 दिन में पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स लिया है तो हम भी ऐसे प्लान बी को ऐसे सिक्योर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए और थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगले कैंडिडेट है हमारे बीच राजा मीना, जो कि गुना से आए हुए हैं। राजा, नाम से ही राजा हैं भाई साहब, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत राजा का, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। सबसे पहले तो मैं विनर्स टीम का और आदित्य सर का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं ऐसे स्टेज पर खड़ा हूँ। कभी हम भी ऐसे थे कि सर को ऑनलाइन मोबाइल पे देखते थे और आज हम स्टेज पर खड़े हैं, तो सर का इतना बड़ा वो है, सहयोग है कि और हम यहाँ आकर खड़े हुए हैं। मैं छोटे से गांव से ग्राम मोडरा हनुमान जिला गुना से हूँ। मैंने मतलब मेरे पिताजी फार्मर है, तो गौ भी फार्मर है। उन्होंने पढ़ाई के लिए उन्होंने मेरे पहले ही पहुँचा दिया गुना कि आप जाओ पहले पढ़ाई करो, उसके बाद आप खेती के बारे में देखना। पर ऐसा होता है कि सभी किसान, आप जानते हैं कि सभी किसान फैमिली में सीजन के टाइम में आपको घर जाना पड़ता है काम कराने के लिए, वही हमारा है, हमको भी जाना पड़ता है, घर का सहयोग बढ़ाना पड़ता है, तो घर जाकर हम भी काम कराते हैं। फिर हमने काम के साथ साथ हमने पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी और कंटिन्यू पढ़ाई के साथ साथ हमने यहाँ तक आए, सिलेक्शन लिया और इतने बड़े सर के साथ हम खड़े हैं आज, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। जोरदार तालियां हो गया, जोरदार तालियां। बड़ा कठिन परिश्रम होता है किसानों का। एक बार अंकल जी के लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में अगले कैंडिडेट है हमारे ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह कृपया मंच पर आएं और जो ओमवीर सिंह के साथ आए वो भी मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियों से ओमवीर सिंह का स्वागत करेंगे। ओमवीर सिंह शहडोल के रहने वाले हैं। जोरदार तालियां ओमवीर सिंह और उनके साथी के लिए। ओनली मैं यूट्यूब से पढ़ाई करके क्वालिफाई किया हूँ और विनर्स का मॉक टेस्ट दे के क्वालिफाई किया हूँ। मॉक टेस्ट अच्छे क्वेश्चन थे जिसके चलते मेरा प्रिपरेशन अच्छा हुआ और मैं फर्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई कर दिया। मयंक बागदे जी, मयंक यानी चंद्रमा, जो बालाघाट से आए हैं। जोरदार तालियों से मयंक का स्वागत करेंगे। अभी कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और घर वालों को? घर वाले भी बहुत खुश हैं। 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। हाँ जरूर। परिंदों की परवाज़ होती है ऊंची, ये बात अक्सर फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी को। पायल जी, तो कृपया पायल जी के लिए जोरदार तालियां। रिक्वेस्ट करूंगा कि पायल के साथ जो उनके भाई आए हैं, पायल क्योंकि एक छोटे से गांव से आई है और उनके भाइयों की मेहनत है कि लगातार उन्होंने ताने भी सुने लेकिन अपनी बहन को पढ़ाया, तो उनके जो भी भाई साथ में आए हैं, तीनों भाई मंच पर आइए। आदरणीय आदित्य सर आपको बुला रहे हैं। देखिए ये जज्बा होना चाहिए। आज उनकी बहन ने एक गवर्नमेंट जॉब हासिल की है, तीनों भाई उनके साथ आए हुए हैं और उनकी बहन के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां एक बार। पायल जी 2 देवियों का वास, देवास की रहने वाली है, तो बोलिए चामुंडा माता की। मेरा नाम पायल है और मैं देवास की रहने वाली हूँ। थैंक यू आदित्य सर, थैंक यू पूरी विनर्स टीम। उनके मार्गदर्शन में, उन्हीं की कोचिंग से मैंने प्रिपरेशन की और आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। सर मैं पीएससी की स्टूडेंट हूँ। 2021 में इंदौर आई थी, लेकिन कोविड की वजह से मुझे वापस घर जाना पड़ा। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पीएससी की प्रिपरेशन करूँ, लेकिन घर में थोड़ा सा माहौल ऐसा था, सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
मेरे पापा इस बात से नाराज़ भी हुए कि मैंने पढ़ाई छोड़ी। फिर मैंने एमपी पुलिस में एग्ज़ाम दिया था उसका, मेरे भाई की बेस दी थी मैंने, तो मेरा हो गया था उसमें, मतलब मेरिट आउट हूँ, एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी कि अब नहीं होगा मुझसे। फिर मेरी मम्मी और भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने बोला कि तू कर सकती है, कर, हो जाएगा। फिर मैंने आबकारी का बैच ज्वाइन किया फरवरी 2025 में और 6 महीने की प्रिपरेशन की और फिर तो देवास के पास कोई गांव है आपका? जी सर, गंधर्वपुरी गांव, तहसील सोनकच। तो गांव वालों को इस बारे में पता चला होगा कि अपने गांव से किसी लड़की का सिलेक्शन हुआ है, सरकारी नौकरी लगी, ऐसा कुछ? हाँ सर, बहुत चेंजेस हो गया रिजल्ट आने के बाद। उससे पहले तो मतलब मैं 1 साल से गांव से बाहर, मतलब घर से बाहर ही नहीं निकली, कहीं पे भी आना जाना बंद, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस किया था मैंने। तो किसी को पता ही नहीं था मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रही हूँ। और सर शादी का प्रेशर बहुत था मतलब गाँव में हाँ बहुत जल्दी होता है। हाँ, पर मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा, तो उनकी वजह से मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या बात है। और विनर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा विनर्स के साथ। मैं 2023 से जुड़ी हूँ और तब से विनर्स से ही पढ़ाई कर रही हूँ। जो भी मतलब मैंने एग्ज़ाम दी, मेरा SSC GD का एग्ज़ाम क्लियर था, लेकिन मैंने फिजिकल नहीं किया। अच्छा, फिजिकल नहीं किया। और बाकी बहुत अच्छा रहा, और थैंक यू सर यहाँ पे बुलाने के लिए, सम्मान के लिए। थैंक यू पूरी विनर्स टीम, थैंक यू आदित्य सर। आपके कोचिंग क्लास से यूट्यूब से पढ़ के यहाँ तक पहुँची है। इसकी सक्सेस के पीछे भी बहुत वो है, घर वालों की भी बहुत थी, उन्होंने बहुत मेहनत की। ये भी दिन रात पढ़ाई करके बहुत मेहनत करी इसने। जैसे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम का फॉर्म डालती रही, जैसे एग्ज़ाम आता है, हम इसको छोड़ने जाते हैं, दिलाने जाते हैं, तो कोई भी देखता है तो वो यूँ ही बोलता है, बोले वापस जा रहे हो, पैसे खर्चे करके वापस आ जाओगे, कोई मतलब नहीं मिलेगा, वापस फेल हो जाओगे, फिर घर बैठ जाओगे। लड़की है, बोले समय से पहले शादी वादी कर दो, घर गृहस्थी संभालो। तो पर इसने हार नहीं मानी, और घर वालों ने भी ऐसा कुछ नहीं करा, जैसे भी हाँ, घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट करा। इसने बोला कि ये वाली एग्ज़ाम आ रही है, ये वाला एग्ज़ाम देना है, ये फॉर्म डालना है। मैंने उसका एग्ज़ाम कहाँ भी हो, भोपाल हो तो भोपाल लेके जाते थे हम, इंदौर हो तो इंदौर लेके जाते थे, उज्जैन हो तो उज्जैन भी लेके जाते थे, कहीं भी आने जाने का मना नहीं करते थे। देखो, इसकी मेहनत के कारण ही आज जब सिलेक्शन हुआ है, तो आप सिलेक्शन में भी साथ में आए हो, आपका भी आज उसने सम्मान करवा दिया है। तो मैं यहाँ बैठे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। सभी को सिलेक्ट होने पर बहुत बहुत बधाई हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए सभी सिस्टर ने यहाँ संकेत दिया है कि आने वाली पीढ़ी को कि बेटियाँ बोझ नहीं होती किसी के ऊपर। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन से हर एक विद्यार्थी यहाँ जो बैठा है, एक थोड़ी सी एनर्जी आपको मिली होगी कि हाँ, आपको 1-2 चीज़ें जो सीखनी चाहिए वो ये कि आप जब पढ़ाई करते हो, आप जब एग्जाम देते हो, तो कोई 1 या 2 असफलता आपका कभी भविष्य तय नहीं करती है। आपने लगभग सभी को सुना कि कोई 4 एग्जाम में फेल है, कोई 5 एग्जाम में फेल है, कोई 2 एग्जाम में फेल है। लगातार कई बार एग्जाम्स में आप फेल होते हो, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप डटे रहो, आप लड़ते रहो, आप अपने आप को संभाल के रखो कि नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। हर एक गलती से सीखना है। हम हर एक स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार में ही किसी भी एग्जाम को निकाल ले। ऐसे भी लोग होते हैं, मेहनत भी होती है, बहुत सारी चीजें, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अगर हम एक एग्जाम में फेल हो गए, 2 एग्जाम में फेल हो गए, तो हम कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते। मैंने कई सारे विद्यार्थियों को देखा है कि कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम्स नहीं निकलते हैं और बड़े एग्जाम्स आगे चल के वो निकाल लेते हैं। 2 या 4 एग्जाम्स में लगातार फेल हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया। और कोई एक जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है, आप भी जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ सिलेक्टेड हैं, आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अकेले संघर्ष नहीं कर रहे होते हैं। आपके माता पिता का, आपके परिवार का भी उतना ही संघर्ष होता है, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजें आपके कारण कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आप अकेले सिलेक्ट नहीं होते हैं, आप अकेले सफल नहीं होते हैं, पूरा परिवार, आपके माता पिता, हर एक इंसान उस समय सफल होता है। अगर आपको विनर्स की ऐप पर कोई भी कोर्स चाहिए तो हम आपकी आगे की पढ़ाई के लिए वो कोर्स आपको गिफ्ट करेंगे।
तो आपको जो भी परीक्षा आगे टारगेट करना है वो आप हमें बताइएगा, तो हमारी तरफ से आपको एक तो वो कोर्स गिफ्ट में मिलेगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में, आपके परिवारजनों में कोई ऐसे 2 विद्यार्थी, आप उनको भी अपनी तरफ से कोर्स गिफ्ट कर सकते हो, तो वो भी हम आपको हमारी तरफ से कोर्स देंगे। यानी टोटल 3 कोर्स हम आपको गिफ्ट करेंगे, एक आपके खुद के लिए, और आप किसी भी 2 लोगों को विनर्स ऐप से कोई भी 2 कोर्स गिफ्ट करवा सकते हैं, ताकि आपके बदौलत वो लोग भी आगे बढ़ें। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं, जितने भी यहाँ पर अभी हमारे तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आप भी जल्दी सिलेक्शन लें और इसी प्रकार हमें सम्मान करने का मौका दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।